जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम 25 अप्रैल को जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट जरूर कर दिया करें। यदि आप हमारी वीडियो में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए आज का पहला प्रश्न देखिए। प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता की स्वीकृति देने में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो इसका सही आंसर होगा कांकेर जिला बेरोजगारी भत्ता की स्वीकृति देने के मामले में प्रथम स्थान पर है। चलिए ध्यान देंगे। बेरोजगारी भत्ता के लिए जिले में अब तक 3,423 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसके सत्यापन पश्चात 2,164 आवेदकों को बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र पाया गया है। सत्यापन दल द्वारा बेरोजगारी भत्ता के लिए अनुशंसित की गई 2,164 आवेदकों में से 1,847 आवेदकों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने के लिए स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। स्वीकृति के लिए कुल अनुशंसित प्रकरणों में से 96% होता है, जो स्वीकृति के लिए मामले में राज्य में सर्वाधिक है। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर श्रम सम्मेलन कहाँ आयोजित की जाएगी? तो इसका सही आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर श्रम सम्मेलन का आयोजन रायपुर में किया जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर श्रम के सम्मान के लिए और प्रदेश के विकास को गति देने वाले श्रमिकों की विशेष भूमिका को देखते हुए राजधानी रायपुर में श्रमिक सम्मेलन के आयोजन का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है। स्थानीय साइंस कॉलेज रायपुर में आयोजित सम्मेलन में प्रदेश भर के श्रमिक हिस्सा लेंगे। श्रम विभाग द्वारा श्रमिक कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं में जिन हितग्राहियों को लाभ पहुंचा है उनका सम्मान भी सम्मेलन के माध्यम से किया जाएगा। इसके साथ ही राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 2 मई को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मितानिनों का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। 3 मई को ग्राम कोटवार पटेल और होमगार्ड का सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। इन पॉइंट को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ में कितने पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ के 2 पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह राष्ट्रीय स्तर का करंट अफेयर है। चलिए ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ की 2 पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में सरगुजा जिले के जनपद पंचायत, लुंड्रा के ग्राम पंचायत नागम और धमतरी जिले के नगरीय पंचायत के ग्राम शंकरा को पुरस्कृत किया गया है। याद रखेंगे, यह पुरस्कार दिल्ली में दिया गया है। ग्राम पंचायत नागम और ग्राम पंचायत शंकरा को दिया गया है। ग्राम पंचायत नागम को गरीबी उन्मूलन आजीविका संवर्धन श्रेणी में तथा शंकरा को स्वस्थ पंचायत थीम में पुरस्कृत किया गया है। याद रखेंगे, ग्राम पंचायत नागम को गरीबी उन्मूलन आजीविका संवर्धन श्रेणी में तथा शंकरा को स्वस्थ पंचायत थीम से पुरस्कृत किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए। इन ग्राम पंचायतों को पुरस्कार के साथ 50 लाख रुपए की सहायता राशि भी प्रदान की जाएगी। 50 लाख रुपए सहायता राशि दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल एवं ग्राम पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री रविंद्र चौबे ने इस उपलब्धि के लिए प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। पूरे देश में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्यों के लिए 43 ग्राम पंचायतों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे, 43 ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया गया है पूरे देश से। छत्तीसगढ़ उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हैं जिन्हें 1 से अधिक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। देश भर के 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों ने इस पुरस्कार के लिए नामांकन भरा था। याद रखेंगे, देश भर से 2.5 लाख ग्राम पंचायत ने इसमें नामांकन के लिए फॉर्म भरा था। इसमें छत्तीसगढ़ से 11,658 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। इसे भी याद रखना है क्योंकि यदि एग्जामिनर क्वेश्चन को कठिन बनाना चाहते हैं तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन को भी इस तरह से पॉइंट बनाकर डाल देते हैं। इनमें से 43 ग्राम पंचायतों को पुरस्कार के लिए देश भर से चुना गया है। इस पुरस्कार के लिए 9 श्रेणी में थीम रखी गई थी। याद रखेंगे, इस पुरस्कार के लिए 9 श्रेणी में थीम रखी गई थी। कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव श्री गौरव सिंह, सीईओ जिला पंचायत रायपुर श्री
आकाश चिंकारा और सीईओ सरगुजा श्री विश्वदीप यादव, उप संचालक श्री दिनेश अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे हैं। इन सभी पॉइंट को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में हमर विधायक हमर गांव कार्यक्रम का संचालन कहाँ किया जा रहा है? इनका सही आंसर होगा कांकेर जिला में हमर विधायक हमर गांव कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। जिले के नरहरपुर एवं कांकेर विकास खंडों के ग्राम पंचायतों में समस्याओं के निराकरण के लिए कांकेर विधायक एवं संसदीय सचिव श्री शिशुपाल शौरी द्वारा हमर विधायक हमर गांव कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत स्थानीय समस्याओं को मौके पर ही निरूपित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ प्रजाति के चौसिंग हिरण देखने को मिला है? इनका सही आंसर होगा दुर्लभ प्रजाति के चौसिंग हिरण कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इमेज में देख सकते हैं, यह है दुर्लभ प्रजाति के चौसिंग हिरण। चलिए ध्यान देंगे। जैव विविधता से भरे कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में हिरण की सबसे खूबसूरत और दुर्लभ प्रजाति के चौसिंगा ट्रैप कैमरे में नजर आई है। पूरी दुनिया में सिर्फ भारत और नेपाल के जंगलों में पाया जाने वाला चौसिंगा वर्तमान की तादाद बहुत कम बची है। अत्यंत दुर्लभ होने के कारण चौसिंगा को बाघ की तरह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित जीवों की सूची में रखा गया है। याद रखेंगे, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की सूची 1 में रखा गया है। इसका वैज्ञानिक नाम टेरेसेरस क्वाड्रिकार्निस है। याद रखेंगे, इसका वैज्ञानिक नाम टेरेसेरस क्वाड्रिकार्निस है। इसकी ऊंचाई मात्र 2 फीट और लंबाई 1 मीटर होती है। आगे देखिए, यह दिनचर व एकांत प्राणी है। छत्तीसगढ़ के किस धान के किस्म को जीआई टैग दिया गया है? इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ के नगरी दुबराज धान को जीआई टैग दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीएससी में इससे क्वेश्चन बने हुए हैं। चलिए याद रखेंगे, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग उपभोक्ता मामले के खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। छत्तीसगढ़ के धमतरी विकासखंड के धान की नगरी दुबराज किस्म को जीआई टैग दिया गया है। मध्य प्रदेश के रीवा में पाए जाने वाले सुंदरजा आम और मुरैना में बनने वाली गजक को भी जीआई टैग मिला है। नगरी दुबराज छत्तीसगढ़ राज्य की दूसरी फसल है जिसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री टैग यानी जीआई टैग मिला गया है। इसके पहले जीराफुल धान की किस्म के लिए प्रदेश को जीआई टैग मिल चुका है। आपके लिए क्वेश्चन है, जीराफुल धान की किस्म को कब जीआई टैग दिया है? आप इसे कमेंट में ज़रूर बताना है। चलिए आगे देखिए। नगरी दुबराज को छत्तीसगढ़ में बासमती भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक भोज कार्यक्रम में सुगंधित चावल के रूप में इस चावल का प्रयोग किया जाता है। नगरी दुबराज की उत्पत्ति सिहावा के सिंगरी ऋषि आश्रम क्षेत्र से मानी गई है। इसका वर्णन वाल्मीकि ने रामायण में भी किया गया है। विभिन्न शोध पत्रों में भी नगरी दुबराज का स्रोत नगरी सिहावा को भी बताया गया है। याद रखेंगे, इसे भी याद रखना है, इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट को किसकी संज्ञा दी गई है? इनका सही आंसर होगा भरोसे के बजट की संज्ञा दी गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस तरह के सूटकेस के साथ पेश किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ मातारी का चित्र लगा हुआ है और दूसरे में गौ माता का चित्र लगा हुआ है। चलिए याद रखेंगे, इसे भरोसे का बजट की संज्ञा दी गई है। बजट का आकार 1,21,500 करोड़ रुपए है। इसमें भित्ति चित्र छत्तीसगढ़ महतारी और माँ कामधेनु बछड़े को दूध पिलाती हुई दिखाया गया है। इसे गोबर के पेन से तैयार किया गया था, जिसमें रायपुर और अंबिकापुर के शहरी गौठानों में निर्मित किया गया था। भित्ति चित्र के कलाकार सरगुजा के ग्राम सुखरी ग्राम के रजवार भित्ति चित्र के कलाकार हैं, जिसके द्वारा इसे बनाया गया था। याद रखेंगे, यह रजवार भित्ति चित्रकला के महत्वपूर्ण उदाहरण है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य का 2023-24 के बजट पेश किया। यह राज्य का 23वां बजट है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल का 5वां बजट है। इसे भी याद रखना है, इससे भी क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकते हैं। पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत 6 पायदान नीचे खिसक कर कितने स्थान पर आ गई है? तो इनका सही आंसर होगा
भारत अभी वर्तमान में 144वें स्थान पर है पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में। चलिए याद रखेंगे। वित्तीय सलाहकार सेवा फर्म आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारतीय पासपोर्ट 6 पायदान नीचे खिसक गया है। 2022 में 199 देशों में 138वें रैंक की तुलना में भारत 2023 में 70 के मोबिलिटी स्कोर के साथ 144वें स्थान पर रहा है। रैंकिंग में संयुक्त अरब अमीरात 181 के मोबिलिटी स्कोर के साथ सबसे ऊपर स्थान पर है। याद रखेंगे, रैंकिंग में संयुक्त अरब पहला स्थान पर है, इसके बाद स्वीडन के स्थान है, उसके बाद जर्मनी और फिनलैंड का स्थान है। इन चारों के रैंकिंग को अच्छे से याद रखना है, इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। पासपोर्ट इंडेक्स एक इंटरएक्टिव ऑनलाइन टूल है जो उपयोगकर्ता को आज की बढ़ती वैश्विक दुनिया में उनकी शक्ति और उनके महत्व के बारे में सिखाकर पासपोर्ट की दुनिया की खोज करने में सक्षम बनाता है। 2014 में आर्टन कैपिटल द्वारा बनाया गया था। पासपोर्ट इंडेक्स तेज़ी से पासपोर्ट की शक्ति के बारे में जानने के लिए दुनिया का सबसे लोकप्रिय गंतव्य बन गया है। यह दुनिया के सबसे मजबूत और सबसे कमज़ोर पासपोर्ट को रैंक देता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि प्रदेश में भैरा पहाड़ किस जिला में स्थित है। इनका सही आंसर होगा जसपुर जिला में भैरा पहाड़ स्थित है। अब आपके लिए आज का प्रश्न है, प्रदेश में गढ़ किले की शुरुआत कब से की गई है। तो इनका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।